वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिहार करियर। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल्स को शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुँच पाएँ। जो ट्यूशन फीस अपना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो आराम से अपना सिलेबस अपने घर बैठे कर सकते हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे राइट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बोर्ड इनसफिशिएंट होने की वजह से हम एडजस्टमेंट को इस साइड में लिखे हैं, बाकी जो है यहाँ पे पर्टिकुलर्स और उनके ट्रांजेक्शन्स है और इधर इनके अमाउंट्स, डेबिट अमाउंट्स है और क्रेडिट अमाउंट है। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 मेंशन किया गया है और अकाउंटिंग पीरियड जो होता है 31 मार्च 2024 दिया है। बेसिकली क्या होता है ना, आपके रिवाइज एडिशंस में क्वेश्चन नंबर एंड ईयर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है और ईयर लिखा है 2024। ये हो सकता है आपके बुक में डिफर हो जाए क्योंकि रिवाइज एडिशन में क्या होता है ना, क्वेश्चन नंबर और ईयर जो होता है चेंज हो जाता है, बट बेसिक क्वेश्चन जो रहता है वो सेम होता है और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी ऐड होते हैं, ये बात भी सच है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको बेसिकली क्वेश्चन को रीड करना है, देन उनके ट्रांजैक्शंस को रीड करना है, देन उनके अमाउंट्स को मैच कर लेना है आपके टेक्स्ट बुक के साथ। ठीक है, अगर ये मैच कर गया आपके टेक्स्ट बुक के साथ तो इसका आंसर हमारे चैनल पे अवेलेबल है। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, श्री जयप्रकाश हैज सप्लाइड टू यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2024। तो हम जयप्रकाश ने हमको दिया है, क्या दिया है, सप्लाइड टू यू, है ना, आपको दिया है जयप्रकाश अपना ट्रायल बैलेंस दिया है। कब का दिया है, 31 मार्च, क्लोजिंग पीरियड यहाँ पर 2024। अगर आप रिवाइज एडिशन यूज करते होंगे तो हो सकता रहेगा आपके यहाँ ईयर जो है 2025 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पर्टिकुलर्स में फर्स्ट ट्रांजैक्शंस के एंट्रीज कहाँ पे होंगे। फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है कैपिटल। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कैपिटल सीधे बैलेंस शीट के किस साइड में जाता है, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में एंट्री होता है। इसका अमाउंट कितना है ना, 40,000। ठीक है, तो हमको यहाँ पे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। तो देखेंगे कौन से ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, कौन से ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं और कौन से ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में जाते हैं। सो पहला ट्रांजेक्शन हमारा बैलेंस शीट में जा रहा है, कैपिटल है तो इसलिए कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में एंटर होगा। 12% लोन का वैल्यू दिया है 10,000। सो ये लोन होने की वजह से ये भी सीधे बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में जाएगा। सी मतलब कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों एक साथ दिया गया है। हमको जैसे पता है कि डेप्टर्स जो होते हैं डेबिट वैल्यू होते हैं, यानी 15,000 है, और क्रेडिटर्स हो गया हमारा 16,000 है। ठीक है, अब डेप्टर की बात करें तो ये बैलेंस शीट के किस तरफ जाएगा ना, एसेट साइड में जाएगा। ठीक है, ये हमें फ्यूचर में पे करेगा, बट हम जिसको फ्यूचर में पे करेंगे वो है क्रेडिटर। तो ये बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में एंट्री होगा। ठीक है, तो एसेट साइड में जाएगा 15,000, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में जाएगा 16,000। परचेस एंड सेल्स को भी दोनों एक साथ दिया गया है। परचेस का एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होगा क्योंकि एक तरह का एक्सपेंसेस है 25,000। उसी तरह सेल्स करके हम इनकम जनरेट करते हैं तो यहाँ पे एक क्रेडिट साइड में इसका एंट्री होगा ट्रेडिंग अकाउंट के। ओके, अब रिटर्न्स जो यहाँ पे दिया है, बहुत सारे बच्चे रिटर्न्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, रिटर्न्स जस्ट ऑपोजिट होते हैं सेल्स और परचेस के। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे परचेस दिया है 25,000, ठीक है, और सेल्स दिया है 48,000, तो परचेस का रिटर्न कौन होगा, अगर डेबिट साइड अगर हमारा परचेस दिया है तो परचेस रिटर्न टू क्रेडिट साइड होगा, सेल्स दिया है क्रेडिट साइड में तो सेल्स रिटर्न टू होगा डेबिट साइड में। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, ओके, देन आ गया वेजेस। वेजेस क्या हो गया, वेजेस हमारा 3,000 है, ये सीधे। अब रिटर्न्स को हम बता दिए, रिटर्न्स कैसे करना है, ये हो गया रिटर्न्स।
ट्रेडिंग अकाउंट के एक डेबिट साइड में एंट्री होगा और एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री होगा, और एंट्री होने के बाद उसे लेस किया जाएगा परचेस को परचेस रिटर्न से, सेल्स को सेल्स रिटर्न से। वेजेस हमारे प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं तो इसलिए इनका डायरेक्ट एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में होगा और वो भी डेबिट साइड में, क्योंकि इट इज अ वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। कैश इन हैंड एक तरह का एसेट है, भले ये फिक्स्ड एसेट नहीं है बट ये एसेट है, करंट एसेट भी है। चाहे करंट एसेट हो या फिर फिक्स्ड एसेट हो, दोनों एसेट हमारे बैलेंस शीट में एंट्री करते हैं, ठीक है। इनका अमाउंट है 2000। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा डेबिट साइड में नील रखा है और क्रेडिट साइड में उसका वैल्यू दिया है, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा इनकम हो रहा है, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड में दिया है इनकम हो रहा है तो ये सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस तरफ एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, ठीक है। ये मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है, ये सीधा बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसका एंट्री होगा, ठीक है, और इसका अमाउंट हो गया 12,000। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस, परचेस यानी रॉ मटेरियल जब आप परचेस करें उसको ऊपर पैकिंग चार्जेस लगा है, यानी सीधे प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के किस तरफ जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे, बिकॉज ये एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और इनका अमाउंट कितना है 2500। फिर आया ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, अपने ही बिजनेस से जो लोन इशू करते हैं बिजनेस के ओनर, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। सो ड्राइंग्स एक लाइबिलिटी होता है अपने ही बिजनेस के लिए, तो ये बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में एंट्री होगा। इसका अमाउंट है 10,000, ठीक है। मशीन का वैल्यू दिया है 30,000। अब मशीन हमारा फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में सीधा इसका एंट्री होगा, ठीक है। कमीशन दे दिया है यहाँ पे 5,000। अब कमीशन 5,000 हमारा क्रेडिट साइड में है, यानी कमीशन हम इनकम कर रहे हैं, ठीक है। कमीशन दो तरह होता है, कमीशन रिसीव्ड एंड कमीशन पेड। तो यहाँ पे हम इनकम कर रहे हैं, कमीशन रिसीव्ड है। अगर कमीशन रिसीव्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड में। अब देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा दिया है डेबिट साइड में 3,200 एंड क्रेडिट साइड में दिया है 300। जो डेबिट साइड में होते हैं वो एक्सपेंसेस हैं, यानी डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है। और जो क्रेडिट साइड में है वो डिस्काउंट रिसीव है, वो एक इनकम है, ठीक है। तो ये 3,200 एक्सपेंसेस है और 300 जो हो गया हमारा इनकम है। ये डिस्काउंट अलाउड है और ये डिस्काउंट रिसीव है। सो इनका एंट्री सीधा उसी तरह होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फर्स्ट एंट्री जाएगा डेबिट साइड में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जाएगा क्रेडिट साइड में कितना ना 300। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर हम देखें तो सीधा दिया है वैल्यू 6,000। बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो सीधा ये बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में एंट्री होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे कि हम बैंक से अगर हम कोई परचेस करते हैं, क्रेडिट परचेस बैंक के थ्रू, तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, तो एक तरह का लाइबिलिटी होता है। फिर आया प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स हमारा है 900। ये सीधे वर्ड लिखा है प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, तो इनका एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, और वो भी डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस है, टैक्स है 900। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ठीक है। आप जब बिजनेस स्टार्ट किए थे तो उसे स्टार्टिंग पीरियड को एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट में जो छोटे मोटे खर्च आते हैं वो पीएल अकाउंट में एंट्री होता है, तो इसीलिए सीधा इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करते हैं। और ये अमाउंट कितना हो गया 2,900। लास्ट ट्रांजैक्शन दिया है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में जाता है, क्योंकि एक तरह का लाइबिलिटी है जो फ्यूचर में हमें इसे पे करना होता है, और इसका अमाउंट 1,000 यहाँ क्रेडिट साइड में लिखा है, ठीक है। अब बोथ साइड टैली कर लें तो 1,18,500, 1,18,500, ठीक है। अब घर बैठे इसे ऐड करके चेक कर सकते हैं। अब आते हैं एडजस्टमेंट की ओर, ठीक है। एडजस्टमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, ओनली 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड 11,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा 11,000 है। क्लोजिंग स्टॉक का डुअल एंट्री होगा, ठीक है। पहला एंट्री कहाँ पे होगा,
ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और दूसरा एंट्री जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा, ठीक है। ओके, वेजेस नॉट येट पेड अमाउंटेड ₹500, ठीक है, यानी वेजेस का पेमेंट टाइम तो हो चुका है बट हम अब तक पे नहीं किए हैं, ठीक है, तो एक तरह का लायबिलिटी है। तो इस तरह का वेजेस को हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग, जो बाकी रह गया है आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है ये सीधे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और वो भी ऐड हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और ये ऐड होगा, ठीक है, ध्यान रहे। किसके साथ ऐड होगा? वेजेस के साथ ऐड होगा। वेजेस हमारा कितना था? वेजेस अमाउंट था हमारा 2000 यहाँ पे, ठीक है, तो 2000 के साथ ये 500 ऐड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 2000 नहीं, वेजेस हमारा 3000 था, तो 3000 के साथ ये 500 ऐड हो जाएगा, ठीक है। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन अर्न कर लिए हैं बट नॉट येट रिसीव्ड, अब तक हम इसे रिसीव नहीं किया, यानी इनकम तो हो गया बट इनकम हम पाए नहीं, तो इस तरह के इनकम को हम क्या कहते हैं? अक्रूड इनकम, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या होगा ना, ये ऐड होगा किसके साथ? कमीशन के साथ। जैसे कि हमारा कमीशन का वैल्यू यहाँ पे दिया था 5000 क्रेडिट साइड में, ठीक है, तो इस 5000 अमाउंट के साथ ये 800 जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। और किस तरफ होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही जाएगा और उस तरफ जाकर कमीशन के साथ ऐड हो जाएगा 5000 के साथ, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में यहाँ बोलता है कि प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, देन बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, राइट। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ट्रांजेक्शन्स बिट बाय बिट हम स्टडी कर लिए हैं और उनके एडजस्टमेंट भी स्टडी कर लिए हैं, राइट। अब हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन हम सोल्यूशन की ओर आते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हम प्रिपेयर कर लिए हैं। तो कैपिटल लेटर में ऐसा लिखना होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जयप्रकाश, ठीक है, जयप्रकाश का ये अकाउंट है तो उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नीचे स्मॉल लेटर में लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। ईयर 2024 है, हम 2024 लिखे हैं, आपका जो ईयर रहेगा बुक में वही लिख देना, ठीक है। इस तरफ डेबिट particulars and their amounts, इस तरफ particulars, amounts and credit balances, right? Okay. So first हम trading account प्रिपेयर करेंगे, then profit and loss account प्रिपेयर करेंगे। So first हम देखते हैं to purchase यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया गया इस क्वेश्चन में, अगर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था तो फिर फर्स्ट एंट्री हम ओपनिंग स्टॉक का करते, ठीक है। सो डायरेक्ट फर्स्ट करेंगे परचेज 25,000, लेस करेंगे परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न हमारा कितना था? 1000। देन वैल्यू आ गया कितना? 24,000। अब लिखेंगे टू वेजेस। वेजेस हमारा कितना था? 3000। एड एडजस्टमेंट में था आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो कि 500, तो ऐड करके कितना हो गया? 3500। टू पैकेजिंग एक्सपेंसेस ऑन परचेस।
टू पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन परचेस दिया है कितना 2500। तो यहाँ पे लिखेंगे 2500, ठीक है। ओके, देन लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा डेबिट साइड का प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स हमारा कितना है ना 900, ठीक है। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में फर्स्ट एंट्री जाएगा सेल्स। बाय सेल्स, सेल्स कितना हो गया वैल्यू 48,000। लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमारा कितना हो गया 2000, माइनस कर दिए, नेट सेल आ गया हमारा 46,000, ठीक है। लास्ट एंट्री करते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एडजस्टमेंट में दिया था ऐसा 11,000, ओके। डन, हम इसे अब टैली कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल हो गया कितना 57,000, ठीक है। अब 57,000 से इन एक्सपेंसेस को अगर माइनस कर देते हैं तो आता है टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट हमारे सीधे कैपिटल अकाउंट को जाएगा। सो हम पहले से ही आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना होता है, सॉरी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ट्रांसफर नहीं होगा, इट्स ए मिस्टेक। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो 26,100, राइट। अब टैली कर लेते हैं बोथ साइड 57,000। यानी 57,000 से इन एक्सपेंसेस को माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है हमारा 26,100, ठीक है। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लिए हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इस तरफ कैरेट डाउन है, हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना अमाउंट है 26,100, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एंट्री जाएगा, फर्स्ट एंट्री जाएगा टू डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा था डेबिट साइड में कितना ना 3,200, यानी ये डिस्काउंट अलाउड है। टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हो गया हमारा 22,900, राइट, ओके। अब हमारा डेबिट साइड का ट्रांजैक्शन एंट्री हो चुका है। अब हम क्रेडिट साइड का एंट्री करेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, एक क्रेडिट साइड में अमाउंट था तो ये इंटरेस्ट इनकम है हमारे लिए, ये हो गया 1200। बाय कमीशन, कमीशन का अमाउंट भी क्रेडिट साइड में दिया था, यानी ये कमीशन रिसीव्ड है, ठीक है। कमीशन का वैल्यू कितना हो गया 5,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे कमीशन अर्न, राइट। क्या लिखा था हमारा कमीशन अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। कमीशन इनकम तो हो चुका है, आ चुका है, बट हम रिसीव अब तक नहीं किए हैं। तो इस तरह के कमीशन को हम क्या कहेंगे अक्रूड कमीशन, ठीक है। सो ऐड कर लेते हैं
अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन हमारा कितना था 800, सो ऐड कर लिए, कितना हो गया 5800 बाय डिस्काउंट रिसीव। अब ये वही डिस्काउंट है जो क्रेडिट साइड में इसका वैल्यू दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्काउंट अलाउड, लिख सकते हैं ऐसे भी, ठीक है, और इधर डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। डिस्काउंट हमारा रिसीव कितना हुआ था 300। अब क्रेडिट साइड का भी हम सारा ट्रांजेक्शन्स का एंट्री कर चुके हैं। अब हम टैली कर लेते हैं अमाउंट। टोटल अमाउंट होता है 33,400। हम पहले से ही ऐड कर चुके हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो आप घर बैठे अगर डाउट है तो इसे ऐड करके चेक कर सकते हैं। सो 33,400 से अगर इन एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारा मिलता है नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट जो कि होगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये अमाउंट कितना है 27,300। अब इसे भी हम टैली कर लेते हैं बोथ साइड। 33,400, ठीक है, ओके। सो ये थे हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करें, आंसर हमें मिला 26,100, अपने टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच करें। देन नेट प्रॉफिट हमें कितना मिला ना 27,300, इसे भी टेक्स्ट बुक के साथ मैच करें। तो फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन बैलेंस शीट की ओर आते हैं। ओके, अब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिए हैं। तो कैपिटल लेटर में ऐसे लिखना होगा बैलेंस शीट ऑफ श्री जयप्रकाश। तो जयप्रकाश का था तो इसलिए जयप्रकाश का नेम मेंशन कर दिए। अब नीचे स्मॉल लेटर में ऐसे लिखना है एज ऑन 31 मार्च 2024, ये हमारा क्लोजिंग पीरियड है, ठीक है। कैपिटल एंड लायबिलिटीज इस साइड जाएंगे और उनके अमाउंट्स भी इस तरफ एंट्री होंगे। लेफ्ट साइड में कैपिटल एंड लायबिलिटीज और राइट साइड में एसेट्स और उनके अमाउंट्स एंट्री किए जाएंगे। सो फर्स्ट हम कैपिटल एंड लायबिलिटीज में आते हैं। फर्स्ट लिखेंगे हम कैपिटल, ठीक है। कैपिटल हमारा कितना था 40,000। अब इसमें करना क्या है, ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना था 27,300, ठीक है, ओके। अब इसे ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया हमारा 67,300। अब इससे लेस करेंगे हम ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स हमारा था 10,000, जो कि हो गया हमारा कितना 57,300, ओके। देन आया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारा 16,000 है। बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000। बिल्स पेएबल 1,000। देन लास्ट हो गया आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो कि हमारे एडजस्टमेंट में दिया गया था, ठीक है। एक तरह का लायबिलिटी है तो इसलिए कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में एंट्री होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था ना 500, ठीक है। अब आते हैं, ये कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब हम एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड में फर्स्ट लिखना है 12% लोन है हमारा, ठीक है। 12% लोन हो गया 10,000।
अब ये लोन अमाउंट, लोन दो तरह का होता है, एक लोन हम रिसीव करते हैं, एक लोन हम इशू करते हैं। ये जो लोन है हमारा 12% ये इशू किया गया है, इसका वैल्यू भी दिया गया था, ठीक है, क्वेश्चन के जैसे दिया गया था। 12% लोन 10,000 डेबिट साइड में ही दिया गया था। डेबिट साइड का मतलब हो गया ये हमारे ही बिजनेस से इशू किया गया था, जो हमारे बिजनेस से ही पैसे गए हैं तो उस तरह का एसेट है, ठीक है। अगर हम लोन बाहर से लेते तो वो फिर लाइबिलिटी साइड में जाता। सो 12% लोन 10,000 सीधे एसेट साइड में। देन डेप्टर्स, डेप्टर्स हो गए हमारे 15,000। देन कैश इन हैंड 2,000। देन आया फर्नीचर, फर्नीचर हो गया हमारा 12,000। देन मशीनरी, यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है, नहीं तो उसके एडजस्टमेंट भी होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हुआ था, ठीक है। सो मशीनरी वैल्यू दिया है यहाँ पे 30,000। देन क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमारे एडजस्टमेंट में दिया गया था 11,000। और अक्रूड कमीशन, ये वही कमीशन है जो कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, ठीक है। तो कमीशन अर्न तो हो गया था बट हम अब तक उसे रिसीव नहीं किए थे, तो एक तरह हमारे लिए एसेट है, तो उसे इस एसेट साइड में एंट्री किया जाए, अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन हो गया हमारा 800। ओके, अब बोथ साइड टैली कर लेते हैं। टोटल अमाउंट होता है 80,800, इसे ऐड करके चेक कर सकते हैं। और इस साइड भी हम टैली करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना होगा 80,800, इसे भी ऐड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बैलेंस शीट। हम फर्स्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किए थे, बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम कवर किए क्वेश्चन नंबर 2 एंड उसके सोल्यूशन, राइट। जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चंस और उनके सोल्यूशंस काफ़ी लेंदी होते हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है मोर देन 1 क्वेश्चंस को सिंगल वीडियोस में कवर करें। तो इसलिए हम वीडियो क्वेश्चन एंड उनके सोल्यूशंस को पार्ट वाइज वीडियो क्रिएट कर रहे हैं और उसे अपलोड कर रहे हैं, राइट। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएँ और घर बैठे अपना सिलेबस कवर कर पाएँ। और हमारे वीडियोस के हमारे चैनल के पर्पज़ भी यही है कि फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री, राइट। सो आप हेल्प करें, हमारे चैनल्स को जितना से जितना हो सके शेयर करें। हैव अ गुड डे।